नमस्कार, मी विशाल परदेशी. सुप्रभात या बुलेटिनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. सुरुवात करूया आता क्षणाच्या ब्रेकिंग न्यूजने. लडाख सीमेवर चीनच्या कुरापती सुरूच आहेत. पँगॉंग त्सो परिसरात चीनी सैनिकांकडून गोळीबार करण्यात आलेला आहे आणि या परिसरात अवैधपणे शिरण्याचा प्रयत्न चीनी सैनिकांकडून सुरू आहे. या सैनिकांना रोखण्यासाठी भारतीय जवानांकडून वॉर्निंग शॉट फायर करण्यात आला. चीनच्या या गोळीबाराला भारतीय सैनिकांनी चोख प्रत्युत्तर दिले, तर भारतीयांनीच अवैधपणे पँगॉंग लेक इथल्या दक्षिण किनाऱ्यावरील शेनपाव डोंगरावर अवैधपणे घुसखोरी केल्याचा कांगावा चीनने केला. काला टॉप आणि हेल्मेट टॉपवर भारतानं नियंत्रण मिळवल्यापासून चीन बिथरला आणि त्यातूनच मग भारताविरोधात त्याच्याकडून सातत्यानं कृती केली जाते. 1975 नंतर पहिल्यांदाच भारत आणि चीनी सैनिकांमध्ये गोळीबारीची घटना घडली आहे. याचबद्दल बोलणार आहोत आमचे प्रतिनिधि संदीप बोल आपल्याबरोबर. संदीप जी, क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का अखबार है, उसने इस बात का दावा किया है कि द वेस्टर्न थिएटर कमांड ने जो एक बयान दिया है जिसमें ये कहा गया है कि पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में भारतीय सेना ने कुछ वार्निंग शॉट फायर किए, लेकिन अभी तक भारतीय सेना की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से उस रिपोर्ट की अभी पुष्टि नहीं की जा रही। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय सेना ने चीन की सेना को घुसपैठ करने से रोका है, क्योंकि हमें पहले इस बात का अंदेशा था। कुछ खबरें इस तरीके से आ रही थी कि चीन कुछ एक ऐसे इलाके हैं, पार्ट है, जहां पे हो सकता है कि वो फिर से घुसपैठ कर अपने आप को एडवांटेज पोस्ट में लेने की कोशिश करे। लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि एलएसी पर दक्षिण पेंगोंग के इलाके में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ग्लोबल टाइम्स ने इस तरीके का जो है एक बयान जारी किया है। लेकिन अभी तक भारतीय सेना की तरफ से कोई बयान फिलहाल जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये तो साफ है कि चीन की सेना घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया. धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए संदीप जी. आणि चीनी सैनिकांचा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न होता, पण तो प्रयत्न भारतीय सैन्याने हाणून पाडलाय.